हो गया। देखो हम लोगों का लास्ट टॉपिक क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना पूरा, है ना। अच्छा एक बात ये मेरे को बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ तो अब मैं रिवाइज नहीं करा रहा, 2 बार हो चुकी है ना। लास्ट लेक्चर में भी मैंने शायद रिवाइज करा के ही आगे बढ़ा था मैं, और उसको और प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड कराता गया था। अब उसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी हो रही है, वो आप इंक्लूड कर लेना, अगर आपके पास लिखी हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी ये है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, है ना, पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो इनका अगर एरिया पूछेगा, वो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स को मैं D1 और D2 बोलता हूँ ना, D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर आर गिवन, ठीक है। अगर डायगोनल वेक्टर आपको दे रखे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ मॉड D1 क्रॉस D2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलो ये वाली बात तो शायद तुम लोगों के पास तो है ही लिखी हुई, लेकिन अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, है ना। इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये इसको आगे जाके रिमार्क्स में आप लोग ऐसे रिमार्क्स हेडिंग करके लिख लेना। पॉइंट नंबर 2 समझना, समझे। अच्छा पॉइंट नंबर 2 में एक चीज़ हमने शायद कहीं पे ये पढ़ी थी, जब हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वहाँ पे मैं बताते बताते रुक गया था, क्योंकि हम लोग तब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ अब मैं सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कैसे आया वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में शायद कुछ फोटो ऐसी थी इस तरीके से, ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये कौन सा था, सी वेक्टर। तो हमने वहाँ पे एक चीज़ प्रूव करी थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना, सी वेक्टर। सही है क्या, ठीक है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। या फिर हम लोगों ने एक चीज नहीं हमने ये नहीं प्रूव किया था ना, हमने तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 लेके आए थे ना, है ना। हमने ये लिया था, जैसे ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर, हमने ये लिखा था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। सामने वाले ए सी को सी ए बना के इधर ले आए थे हम लोग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, याद आया, ए बी प्लस बी सी प्लस साइक्लिक ऑर्डर में ट्राइंगल की साइड्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ये ट्राइंगल की साइड है जो कि वेक्टर फॉर्म में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी नहीं सी ए, डायरेक्शन चेंज करके इधर ले आया था। तो अगर मैं ए बी को देखूँ, ए बी ए वेक्टर है, बी सी आपका बी वेक्टर और सी आपका क्या है, सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया था। सही है क्या। तो अगर ये आपके पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रिजल्ट के अंदर ए वेक्टर का क्रॉस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ए वेक्टर का क्रॉस कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। सही है क्या, दोनों साइड ए वेक्टर का क्रॉस कर दिया। तो देखो क्रॉस कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए, सही है क्या, ए क्रॉस ए, प्लस का साइन आया बीच में, ए क्रॉस बी, है ना, प्री मल्टीप्लाइड, याद आया, और ए का क्रॉस किया सी के साथ इक्वल टू, अच्छा समथिंग इंटू 0, पूरा 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा ए क्रॉस ए भी 0, पता है क्यों, क्योंकि अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखें तो 0 होता है ना, ये वाली बात मैंने आपको कहीं सिखाई है। तो ये 0, तो क्या बचा मेरे पास, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए में बदल दिया माइनस साइन के साथ, प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर। इसको मैं इट इम्प्लाइज करके ऐसा बोल सकता हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। सही है क्या, इसको थोड़ी देर के लिए 1 बोल दो, कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली जैसे मैंने इस पूरे रिजल्ट में ए का क्रॉस किया था ना, अब मैं बी का क्रॉस कर रहा हूँ। नाउ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें, बी का क्रॉस करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, सही है, बी क्रॉस बी 0 और लास्ट में बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। क्या मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी माइनस में लिख सकता हूँ, माइनस का ए क्रॉस बी, ठीक है। ये माइनस का ए क्रॉस बी उधर गया और पलटा दिया इसको मैंने, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना जाएगा, बी क्रॉस सी, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत इसमें, या जैसा आप चाहो, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, एक ही बात है, पलटा तो एक ही बात है ना, सही है। अच्छा अब बचा कौन, सी वेक्टर बचा ना, तीसरी जो साइड बची ना, ए वेक्टर से क्रॉस किया, बी से किया, अब सी से भी कर लेते हैं। तो सी से जब क्रॉस करेंगे तो सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी क्रॉस 0। सही है क्या। अच्छा क्रॉस
इसका क्रॉस करवाओ, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी 0 इक्वल टू 0, सही है। अच्छा सी क्रॉस ए को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, क्या मैं सी क्रॉस बी को माइनस में बी क्रॉस सी बोल सकता हूँ इक्वल टू 0। आगे जाके ये बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, सही है। अब आप 1, 2 और 3 को आराम से देखो और ऑब्जर्व करो, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ लास्ट में, है ना। देखो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, या इसको अगर आपको ऐसे समझना है कि ए बी के बराबर है, ए सी के भी बराबर है, और सी खुद वापस किसी के बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है या बी के बराबर हो रहा है। 3 लोग आपस में इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको, यहाँ से और यहाँ से, तो अल्टीमेटली वो तीनों आपस में इक्वल है, सही है क्या। तो जब भी ये रिजल्ट दिखेगा आप समझ जाना कि इस रिजल्ट को कोई ऐसे लेके आया होगा। ये यहाँ से ये रिजल्ट उठाया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहले ए का क्रॉस किया, फिर बी का क्रॉस किया, फिर सी का क्रॉस किया, और एट द एंड हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट भी ट्राइंगल लॉ को ही डिफाइन करता है, सही क्या, है ना। ये ट्राइंगल लॉ को ही दिखाता है, क्लियर है। इसको चाहो कॉपी कर लो आप। देखो रिमार्क नंबर 3 सुनना, पहले सुनना समझना और फिर बाद में हामी भरना कि हाँ सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड क्या है, ए वेक्टर। क्या बोला मैंने, साइड बोला मैंने वर्टेक्स नहीं बोला है। वर्टेक्स बोला होता तो फिर साइड बनानी पड़ जाती, लेकिन रेडीमेड साइड है मेरे पास, ए वेक्टर और ये वाली साइड सपोज बी वेक्टर है, सही है क्या। 2 साइड आपको दे रखी है और आपसे एरिया पूछा है, ये एरिया पूछा है ट्राइंगल का, तो बता सकते हो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो हाफ मॉड ए क्रॉस बी। फॉर्मूला लिखाया था मैंने, वहाँ पे मैंने बताया था कि ए और बी कौन है, कोई भी 2 साइड है, साइड है ना, ये वर्टेक्स नहीं है। अगर वर्टेक्स होते तो मैं घटा के क्या बनाता, साइड बनाता, ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब उल्टा दे दिया है ना, अब साइड आपको रेडीमेड नहीं दी है ना। अब सुनना, ये बात तो आप लिख चुके हो, समझ चुके हो, इसको लिखना नहीं। इफ, सुनना ध्यान से, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब सुनना ध्यान से, उसमें और इसमें अंतर क्या है। आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, ये कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है। इसके अंदर ए वेक्टर का मतलब समझते हो, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर सामने वाला दे रहा है आपको, बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर सामने वाले ने दिया है, सी वेक्टर मतलब सी का पोजीशन वेक्टर सामने वाले ने दिया है। आपके पास साइड के वेक्टर आपको नहीं दिए, तो आपको साइड के वेक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अभी भी सुनना, अगर आपको पोजीशन वेक्टर को अभी 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखना है, और मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सुनना ध्यान से, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेकर के एक बात सिखाई थी कि कोई भी 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखाता है। जैसे इधर इन दोनों साइडों का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई भी 2 साइड बना लो, तो ये हो जाएगा हाफ मॉड, सही है क्या। कोई भी 2 साइडों का डॉट प्रोडक्ट, बताओ AB और BC ले लें या AB AC ले लें, बताओ कोई सी भी 2 ले लेते हैं, बोलो कौन सी ले, AB और AC ले लेते हैं, AB और AC ले लिया, ठीक है। कोई भी 2 ले लो, AB क्रॉस AC, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ एज इट इज, है ना, हाफ एज इट इज, हाफ एज इट इज। अब ध्यान से सुनना, मॉड के अंदर आपको पता है AB वेक्टर आपके पास बना हुआ नहीं है, आपके पास पोजीशन वेक्टर है सबके वर्टेक्स के, तो AB वेक्टर कैसे बनेगा, B माइनस ए करके, तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो डायरेक्टली लिख दूं क्या, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में नहीं दिए, आपको रेडीमेड वेक्टर A और B दे रखे हैं, मतलब वर्टेक्स के वेक्टर भी आई कैप जे कैप ना दे करके इस तरीके से दिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और इधर क्रॉस कर रहा हूं मैं किसके साथ, AC बोले तो C माइनस A, चेक करो, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का। अब ध्यान से सुनना, हाफ एज इट इज, मॉड एज इट इज। अच्छा आपको क्रॉस करना आता है, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला क्रॉस, है ना, तो B का क्रॉस कर रहा हूँ C के साथ, तो यहाँ पे लिख दूं B क्रॉस C। B का क्रॉस कर रहा हूँ माइनस A के साथ, तो माइनस तो सेंटर में, B क्रॉस A, बिल्कुल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाइड तो प्री मल्टीप्लाइड, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है सामने, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, A क्रॉस C हो जाएगा, A क्रॉस C, और माइनस माइनस लास्ट में प्लस A क्रॉस A हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से सुनना, हाफ एज इट इज, एक मिनट शांति रखो, B क्रॉस C एज इट इज, क्या B क्रॉस A को मैं प्लस का A क्रॉस भी लिख दूं, माइनस A B क्रॉस A को प्लस का A क्रॉस भी लिख दिया बाय प्रॉपर्टी।
क्या माइनस ए क्रॉस सी को मैं प्लस का सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, और लास्ट वाला आदमी तो जीरो हो गया, सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो। इसको मैं जमा के लिख रहा हूँ तो हाफ ए क्रॉस बी पहले, बी क्रॉस सी बीच में और सी क्रॉस ए एंड में। तो दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसके वर्टेक्स अगर आपको वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर अगर आपको एबीसी दे रखे हैं तो ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? जस्ट कॉपी इट, इसको समझ लो। हेडिंग लिखो ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। चले सुनना ध्यान से। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, वेक्टर को एडिशन करना हमने सीखा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखा। लेकिन कितने वेक्टर? दो वेक्टर। एडिशन में दो से ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में भी दो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अभी तक हमने दो ही वेक्टर का मल्टीप्लाई करना सीखा है। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है? डॉट, और दूसरा क्रॉस। लेकिन अब दो से ज़्यादा वेक्टर हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है क्या? तीन से ज़्यादा का भी हम कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, हम करते रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा के ये वो करके। ठीक है ना? लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हेडिंग क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो तरीके का होता है ना? कितने तरीके का होता है ना? दो तरीके का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ऐसे, इस तरीके से एक चार्ट बना दूँ क्या छोटा सा? देखो पहला वाला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको इन शॉर्ट एसटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीपी। और फिर अगला आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? वीटीपी। सही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, पहला टाइटल जो इसके अंदर है स्केलर है ना, इसको टाइटल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सही है क्या? ठीक है, हेडिंग लिख लो और इसके अंदर एक छोटी सी बात लिखेंगे, यहां तक पहुंच जाओ। हेडिंग लिखो लिखें बहुत आसान है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट आसान है, वैसे ये भी आसान है ना? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तकलीफ होती है उसमें, लेकिन मेरे पास जो तरीका है उसे शायद आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चले, इसके अंदर लिखेंगे फॉर थ्री वेक्टर्स, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है ना? ऐसे सेमीकोलन लगा के लिखना। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर है ना, ए वेक्टर नहीं, अ वेक्टर विथ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, the dot product of a vector with cross product of two vectors is called STP, is called STP। सिंपल है ना? अब समझो इस चीज को, लिख लिया, इतना लिख लिया ना, है ना? अब देखो आपके पास तीन वेक्टर है, कितने वेक्टर है? क्योंकि ट्रिपल का मतलब 3 होता है, 3 वेक्टर है, तो उसमें से कोई भी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बचे हुए दो के क्रॉस के साथ, यानी बी और सी के क्रॉस के साथ, इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? सही है ना? ठीक है। क्या आपको 3 वेक्टर मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं? वो अलग बात है कि इन दोनों में क्रॉस है, इन दोनों में क्रॉस, और ये जो रिजल्ट देगा उसका इसके साथ डॉट हो रहा है। अल्टीमेटली डॉट क्रॉस का मतलब प्रोडक्ट ही तो हो रहा है ना? अब सुनना, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? सुनना, अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हो तो एक वेक्टर आता है, उस वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ डॉट करते हो तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत इसमें? मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि ए को बाहर रखो, आप बी को बाहर रखोगे तो बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा, वाट एवर यू वांट। सही है क्या?
तो नीचे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। सही है, या कॉमा लगा के बी डॉट सी क्रॉस ए भी कर सकते हो, या फिर कॉमा लगा के और करके लिख लेना सी डॉट ए क्रॉस बी भी कर सकते हो। सही है क्या? और इनको जब चाहो तब पलट सकते हो। हाँ पहले डॉट कर लिया फिर बाद में क्रॉस किया तो आंसर सेम आ गया। पहले किसके साथ डॉट किया? हम करते थे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये यहाँ पे नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता इधर। तो पहले ए डॉट बी करके क्रॉस बी डॉट सी, ए डॉट सी करेंगे तो उसका अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी में से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ पहले, तो ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी कर दो। ठीक है, ये आपका कोई एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, फिर स्केलर का स्केलर के साथ क्रॉस कैसे करेगा? क्रॉस कब होता है? डिटर्मिनेंट में आई जे के रखने के बाद। ठीक है ना, चले देखो ये हो गया। अब इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो, सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये इसको आप प्रॉपर पॉइंट नंबर 1 लिख लेना है ना। क्या लिख लेना? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 चले, पॉइंट नंबर 2 सुनना ध्यान से है ना। ये तीनों सीक्वेंस में जो मैंने लिखा ना, ये तीनों कुछ सोच समझ के लिखे है ना। मैं सीक्वेंस चाहूँ तो इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए डॉट सी क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ मैं, अरे लिख सकते हैं ना ऐसा, लेकिन आगे फिर माइनस आ जाएगा इसी को चेंज करके, है ना। वो भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हुआ ना। वो अलग बात है कि वो नेगेटिव स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ, ये पॉजिटिव है या पता नहीं, नेगेटिव हम नहीं जानते, बट माइनस साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस साइन, इधर भी माइनस साइन, अंदर वाले को पलट सकते हो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पॉइंट नंबर 2 में, बी क्रॉस सी डॉट ए इज ऑल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पता है क्यों? क्योंकि ये ए डॉट के डॉट ए, एक ही बात, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में आप दोनों वेक्टर को आगे पीछे घुमा सकते हो, लेकिन क्रॉस में नहीं घुमा सकते। जैसे मैं अंदर वाले को घुमाने की कोशिश कर रहा था तो बाहर माइनस बोल रहा था मैं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसका ऐसा भी लिख सकते हो और करके, क्योंकि बीच में डॉट है ना, इसलिए सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्रॉस बी डब्बे में रहेगा और सी बाहर रहेगा। सही है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट में घुमा रहा हूँ मैं दोनों वेक्टर को। ठीक है, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर को मैं डॉट के अंदर इंटरचेंज कर रहा हूँ। सही है क्या? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ज़्यादा फेमस यही होता है वैसे तो, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू या इज रिप्रेजेंट एज बॉक्स ऑफ ए बी सी। नहीं आया समझ में? क्या लिखा मैंने? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज बॉक्स ऑफ, ये बॉक्स लिखा, बॉक्स ऑफ ए बी सी। बॉक्स बोले तो डब्बा, इट इम्प्लाइज में इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बॉक्स बोले तो डब्बा, डब्बे के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ डिस्टेंस पर, बीच में ना कोई कॉमा ना कोई कुछ नहीं, सिंपल एक स्पेस, छोटा सा एक स्पेस, कोई दिक्कत इसमें? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स में भी दिखाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था तो ऐसा डब्बा बना है ना, सीक्वेंस में डब्बा बना, सीक्वेंस में दिख रहा है आपको। अगर ये वाला एसटीपी होता, यानी कि बी डॉट सी क्रॉस ए होता, तो डब्बा क्या बनता, बी सी ए। पहले बी को लिखो, फिर सी को लिखो, फिर ए को, पहले ए को लिखो, बी को लिखो, सी को लिखो, कोई दिक्कत इसमें? क्या अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है? हाँ, लिख सकते हैं ना, जब चाहें तब डब्बे को ऐसा खोल सकते हैं। सही है। सिमिलरली तीसरा वाला सी डॉट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तुम बताओ? सी डॉट ए क्रॉस बी तो सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं पता है? इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफ बी सी है, बॉक्स ऑफ सी ए बी, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये वाला होता, ये वाला बी क्रॉस सी डॉट ए, तो ये क्या बन जाता, बॉक्स ऑफ बी सी ए। नहीं आया समझ में? अरे जैसा लिखा है वैसे ऑर्डर में लिखते जा रहा हूँ मैं। सही है क्या? अगला ये अगर वाला, ये वाला होता अगर, तो सी क्रॉस ए डॉट बी होता तो क्या लिखता है इसको मैं, बॉक्स सी ए। कोई दिक्कत नहीं ना? आप कुछ समझना, आप कुछ समझ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, वरना मैं 2 लाइन में खत्म कर देता ना इसको लिख के। अच्छा, ये क्या लिख सकता था मैं, बॉक्स ऑफ ए बी, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, ऐसा कुछ बन रहा है साइकिल। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये बनाना सीख लो आप, क्रॉस प्रोडक्ट में भी सिखाया था, इसमें भी सिखा रहा हूँ। वहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप के लिए था, यहाँ पे ए बी सी के लिए।
आपको पता है बॉक्स के अंदर ABC, BCA और CAB सब बराबर होते हैं। तो क्या यहाँ से मैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, बॉक्स ऑफ ABC is equals to box of BCA is equals to box of CAB। कर सकता हूँ? Yes। सही है क्या? बट सुनना ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ, जैसे इसको मैं इधर समझा रहा हूँ, है ना, ये पहले वाले को ही समझा रहा हूँ, इसी से समझ जाना कि अगर A वेक्टर डॉट B क्रॉस C मेरे पास बॉक्स ऑफ ABC है कि नहीं है? बोलो, है ना। क्या मैं B और C को अंदर से घुमाता हूँ, अगर C क्रॉस B कर देता हूँ तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर A वेक्टर बेचारा अपनी जगह पर अभी भी नहीं आया समझ में। अरे अंदर वाले का क्रॉस का ऑर्डर बदला तो माइनस ले लिया ना इसने। अब इसका बॉक्स लिखवा के बताओ, माइनस तो अपनी जगह पर है। बॉक्स में देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऑर्डर कैसा है? ACB वाला है, नहीं आया समझ में। देखो ACB, इधर देखो ACB, जैसे ही डायरेक्शन बदली आगे माइनस आ जाता है बॉक्स में, नहीं आया समझ में। डायरेक्शन बदलोगे आगे माइनस आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहे हो, ABC, BCA, CAB में चल रहे हो, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने A और B को बदला, इधर B और इधर A कर दिया, BAC कर दिया, BAC, तो माइनस आ जाएगा आगे। इसका मतलब लिख तो सकते हो बट माइनस साइन के साथ। कहाँ से आ रहा है ये इसी से आ रहा है। अंदर वाले क्रॉस को बदलो, माइनस लगाओ और फिर बॉक्स बना दो वापस। ठीक है, अगर ये BCA को मैं लिख देता हूँ, BCA को मैं लिख रहा हूँ BAC लिख दूँ, BAC, इन दोनों को बदल रहा हूँ मैं, A इधर C इधर, तो आगे माइनस आएगा ना। ठीक है, इधर भी समझ गए क्या? तो यहाँ पे मैं अगली प्रॉपर्टी लिख दूँ, वहाँ से वो वाली उठा के बोलो। तो बॉक्स ABC कैन बी रिटन एज माइनस में BAC। सही है क्या? समझ जाओगे, बाकी लिख नहीं रहा हूँ मैं। अरे A और B का साइन बदलोगे ना, मतलब A और B का ऑर्डर बदला तो बाहर माइनस C बेचारा अपनी जगह पर। सही है क्या? ठीक है। अगर बाय द वे आप जैसे आपने A और B का ऑर्डर बदला तो ये बन गया। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर फिर बदल रहा हूँ, C को इधर, A को इधर, तो सुनना ध्यान से, BCA बन जाएगा फिर ये, और BCA होते ही वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और माइनस। सोचो अब देखो इधर BCA बना ना, उसी ऑर्डर में उसी डायरेक्शन में वापस बन गया, तो इसका मतलब माइनस फिर खत्म। आपको पता है ऐसा आप डिटर्मिनेंट में करते हो कि जब भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है। आपको आगे जाके समझ में आएगा ये बोर्ड साफ करने के बाद अगली स्टेप में कि बॉक्स ABC का मतलब डिटर्मिनेंट ABC होता है। आएगा समझ में? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है ना। लिखो पॉइंट नंबर 6, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शॉर्ट में लिखना है। STP ज्योमेट्रिकली represent the volume of parallelepiped, बोर्ड पे लिखिए स्पेलिंग, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। जैसे हर चीज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा ना, डॉट का, क्रॉस का। डॉट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर ना, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर। और क्रॉस का मतलब एरिया, ट्राइंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों उसी का है ना। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि ये पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, तो नीचे एक फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू बॉक्स ABC। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना ABC स्पेस में है ना। कुछ बुक्स वाले A, B, C बॉक्स के अंदर लिख के देते हैं, एक ही बात है, वो कॉमा लगाते हैं, गलत है वो तरीका, लेकिन ठीक है ना। बट IIT वाले दोनों एक्सेप्टेबल है ना उनके लिए। बट हमारे बोर्ड में बॉक्स ABC में ABC क्या है ना, ABC में स्पेस आएगा। अब पैरेललोपाइप्ड क्या होता है तो देखें, इसी के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, पैरेललोपाइप्ड। इसमें देखना समझना, मेड बाय पैरेललोग्राम। किससे बनता है ये? पैरेललोग्राम से। अब देखो पैरेललोग्राम से कैसे बनेगा। ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? 3D स्ट्रक्चर है। तो ये एक पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया, ठीक है। इसके अंदर एक और पैरेललोग्राम बना लो इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं? हाँ, क्यूबॉइड, बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड वाला, बस ये सही है क्या? ये आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे आपने पैरेललोपाइप्ड बना दिया, सही है, ठीक है। अब इस कमरे को थोड़ा सा ऐसे वो कर दो, मोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, सही है। अभी हालांकि ये स्क्वायर से मिलके बना है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटएवर, सही है क्या? इसको थोड़ा ऐसे करो। अब देखो
कुछ भी नहीं बदलेगा, वही 6 फेस होंगे इसके। कितने फेस? 6 फेसेस होंगे। पहलो पाइप के 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? बॉडी डायगोनल 4 होंगे। बॉडी डायगोनल मैंने आपको नहीं बताना, क्यूब क्यूबॉइड उनको बताया 3D में। अच्छा देखो, बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे कि इसका जो बीच का जो सेंट्रोइड होगा ना, सेंट्रोइड इस पूरे बक्से का यहाँ पे कहीं होगा, कहीं भी मान लो, ये मान लो उस कोने को इस कोने से मिलाओ, उस कोने को इस कोने से मिलाओ, और हर एक डायगोनल इस पॉइंट से पास होगा, सही है क्या? इस कोने को उस कोने ऊपर वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से मिलाओ। ये 4 अपने पास क्या है? बॉडी डायगोनल है। और 4 बॉडी डायगोनल, इसको मैं लिख भी देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख दूँ 6 फेसेस, है ना, ये पहला पॉइंट है, मेड बाय पैरेललोग्राम। सेकंड ये लिख देता हूँ 6 फेसेस। अगला क्या था? 4 बॉडी डायगोनल। कोई दिक्कत? बोलो, बॉडी डायगोनल। फिर इसके बाद 6 फेस अगर है तो आपके पास 12 फेस डायगोनल होंगे। कितने? कितने? 12। कैसे? हर एक फेस के 2 डायगोनल। जैसे ये फेस है, इस फेस में वो कोने से वो कोना मिलाओ, वो कोने से वो कोना मिलाओ, ये फेस के 2 डायगोनल हो गए। आपके पास टोटल कितने फेस है? 6। तो 6 2 12 आपके पास फेस डायगोनल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं? हाँ या ना? नहीं। तो बस इसका वॉल्यूम पूछेगा आपसे। 3D स्ट्रक्चर में जब भी कोई स्ट्रक्चर 3D होता है ना, तो उसका वॉल्यूम पूछा जाता है, एरिया नहीं पूछते। ट्राइंगल एक 2D स्ट्रक्चर, सही है ना, तो इसका वॉल्यूम आप बॉक्स ABC से दोगे। अच्छा लेकिन ABC कौन है ना? यहाँ पे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। ABC कौन है? इसकी 3 साइडें। जैसे ये आपका ओरिजिन है, ये कौन है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। यानी इसको देखा जाए तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जैसा कुछ ये दिखेगा आपको। वो तो आपको सिंपल बोलेगा कि किसी पैरेलल पाइप की 3 साइडें ABC ये दे रखेगी, आपको बोलेगा कि बॉक्स ABC करके बताओ, सही है क्या? वॉल्यूम निकालो तो बॉक्स ABC। अब बॉक्स ABC निकालते कैसे हैं? अगला पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 कर दूं इधर ही। 7 बोलो। 3 वेक्टर है आपके पास। क्या है? 3 वेक्टर। उसका बॉक्स कैसे निकालते हैं? सुनना ध्यान से। लेट A वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B वेक्टर इक्वल टू B1 I कैप, B2 J कैप एंड लास्ट वन इज B3 K कैप। C वेक्टर इक्वल टू C1 I कैप, C2 J कैप एंड लास्ट वन इज C3 K कैप। और आपको निकालना है क्या? बॉक्स ABC। क्या निकालना है? बॉक्स ऑफ ABC। तो बॉक्स ऑफ ABC का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अभी इधर कि बॉक्स ABC का मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर अब आपको I J K नहीं रखना है, डायरेक्ट कोएफिशिएंट रखो, है ना। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, सिंपल डायरेक्ट कोएफिशिएंट A1 A2 A3, सही है क्या? B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, A1 A2 A3 ये सब कौन है? कोएफिशिएंट है तीनों वेक्टर के। कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो कोई नंबर आएगा, है ना, और वही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम भी कैसा है? कोई एक नंबर है, कोई नंबर होगा ना, वेक्टर थोड़ी बनेगा वॉल्यूम, सही है क्या? तो ये बॉक्स निकालने का तरीका है। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी भी पैरेलल पाइप की 3 साइडें दे रखी होंगी तो उसका बॉक्स ऐसे निकालोगे। जो बॉक्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, है ना। पीछे क्या लगा दो कि क्यूब यूनिट लगा दोगे, आंसर जो भी आएगा क्यूब यूनिट, सही है क्या? कॉपी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखना है ना। आ जाओ, देखो इधर एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 ही चल रही है अभी तक। एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक वेक्टर है, A वेक्टर इक्वल टू I कैप माइनस 2, है ना, 2 J कैप प्लस K कैप। छोटे छोटे वेक्टर ले रहा हूँ मैं। B वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, सही है क्या? कोई भी एक तीसरा वेक्टर बोल दो, माइनस 2I बोलो प्लस 3K कैप, सही है क्या? ऐसा कुछ ले लो। अभी आपको 3 वेक्टर हैं, ये 3 वेक्टर क्या हैं? किसी पैरेलल पाइप की 3 साइडें हैं, नहीं आया समझ में, सही है ना। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बॉक्स ABC। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, किससे? V से। वॉल्यूम V इक्वल टू बॉक्स ABC। अब बॉक्स ABC कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉक्स ABC इक्वल टू, बॉक्स ABC इक्वल टू डिटर्मिनेंट, है ना। पहले A वेक्टर रखते हैं, फिर B, फिर C रखेंगे, सही है क्या? पहले A वेक्टर के कोएफिशिएंट बोले तो 1 -2 1, B के कोएफिशिएंट -1 1 1, है ना, -2। इसको सॉल्व कर लो, खत्म क्वेश्चन।
है ना, प्लस माइनस प्लस से ओपन करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले +1 से ओपन किया, तो 1 से ओपन करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपा दो। ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, 3 1 जा 3 -1 1 जा 1, तो 3 + 1 हो जाएगा एक्चुअली, सही है ना। एक माइनस ये, एक माइनस फॉर्मूले वाला, फिर माइनस ऑफ -2 से खुलेगा, यानी कि +2 से खुलेगा, सही है ना, समझ में आया। तो ये दोनों छुप गए, है ना। तो 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2, सही है क्या, है ना। 3 1 जा -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है। इतना मैं जल्दी, इतना थोड़ा तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। फिर 1 से ओपन किया तो ये छुप गया, है ना। ये +1 ही है ना, +1 से ओपन करेंगे, ये छुप जाएगा। 1 1 जा 1 प्लस का, फिर -2 1 जा 2 प्लस का हो जाएगा, सही है। बस इसको सॉल्व कर लो। 3 + 1 4, 4 1 जा 4, 3 - 2 -1, -1 × 2 -2, 2 + 1 3, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 5 क्यूब यूनिट। इस तरीके से सोल्व होगा। कोई भी नंबर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है क्या, है ना। नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं होगा, सही है ना। वॉल्यूम थोड़ी नेगेटिव होगा। हालांकि वो वेक्टर ऐसे देगा कि आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर भी ध्यान रखेंगे अगर नेगेटिव आए। इसको लिखना है तुमको, पेन चला रहे हैं ये लोग। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, बॉक्स पर ही अब बॉक्स की प्रॉपर्टी चलेंगे। अच्छा, बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट अपने माइंड में सेट कर लेना। बॉक्स का मतलब, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी बॉक्स पे अप्लाई होगी, सही है क्या। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू कितना, इक्वल टू आएगा आंसर 0। पता है क्यों? नहीं, पता है क्यों? एक सेकंड पॉज करो। अच्छा देखो, इधर देखो, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ए बी का बॉक्स 0 क्यों होगा पता है? क्योंकि आप देखो डिटर्मिनेंट के अंदर आपने पहले ए के एलिमेंट रखे, फिर वापस आपने ए के ही एलिमेंट रख दिए और फिर बी के एलिमेंट रखे, सही क्या। तो आप देखोगे ये दोनों रो एक जैसे हो गए, और अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर 0 होता है। समझ में आया क्या? इसलिए तो इसका मतलब बॉक्स ए बी बराबर 0। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉक्स ए बी कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉक्स ए, ऐसा लेते हैं ए सी वो कितना होगा? या सी बी सी वट एवर, समझ में आ रहा है? अगर अंदर की तरफ 2 एक जैसे वेक्टर दिख गए ना मेरे को बॉक्स के अंदर, तो आंसर 0। कोई डॉट क्रॉस में बदलने की जरूरत नहीं है उसको। क्लियर है क्या? अच्छा, पॉइंट नंबर 8, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और इधर डी वेक्टर बोल दिया सबको, सही है क्या? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। कैसे? अब डिटर्मिनेंट की वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सी वाली? कि जैसे कहीं पे लिखा है x + a y + b और z + c, और इधर कुछ भी लिखा है a b c d e f कुछ भी, तो आपको पता है इसको आप 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। नहीं आ समझ, या यहाँ पे यही लिखा रहने दो सिंपल, ऐसा तो फिर 6 डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। सिंपल ये लिखा रहने दो, सही है क्या? ठीक है। अब इसको आप क्या बदल सकते हो? इसको आप बदल सकते हो x y z a b c, है ना, d e f, और यहाँ पे प्लस का साइन है ना ए के साथ, तो प्लस में यहाँ पे कौन आ जाएगा? a y z। समझ में आया? कुछ ऐसी प्रॉपर्टी कहीं हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ी है, देखना आप, एडिशन वाली। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सही है क्या? यानी कि एक बॉक्स के अंदर अगर 2 वेक्टर किसी एक जगह पर सम हो रहा है या माइनस भी हो रहा है, अगर, है ना, जैसे माइनस हो रहा है a माइनस बी होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता बीच में, नहीं आया समझ में? सही है क्या? ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टी नंबर 9 पे चले, अब बोलो, चले? अच्छा, ओके, क्या प्रॉपर्टी नंबर 10 है। अच्छा 10 आ गई क्या? नहीं 6 चल रही थी ना, 6 के बाद 7 8, नंबर 7 आया था। ओके, 8 9 10 यार, नंबरिंग तुम देख लेना, है ना। मैं ये सोच रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर बाय द वे यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर हुआ तो इसको आप क्या लिख सकते हो? लेमडा बाहर और प्लस का मल्टीप्लाई, वो कह रहा है कि लेमडा बाहर, बाकी बॉक्स ए बी सी एज इट इज, ऐसा। फिर यहाँ पे प्लस है ना सर, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लैम्बडा एक साइड और दूसरी बार ये सेम ही तो नहीं सर, ऐसा ही कुछ जरूरत नहीं है। सो एक वेक्टर बन जाएगा ना, नया वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर उसको मल्टीप्लाई करें तो समझे एक्स वेक्टर बन गया, तो x b c लिख देंगे। हाँ वो तो लिखा ही है, उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? सर जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो इधर किसी डिटर्मिनेंट में, जैसे कि यहाँ पे a b c d e f,
और जी एच आई, ये कोई आपका डिटर्मिनेंट है। इसमें मैंने ये ए वेक्टर का मतलब ये रो, फर्स्ट रो, देखो आप वो वाला डिटर्मिनेंट देखो आप, जहाँ पे बॉक्स एबीसी निकाल के दिखाया था वहाँ पे आप देखो एबीसी में, बॉक्स एबीसी में ए के कोएफिशिएंट, तो ये आपका जो ये ए वेक्टर है आपका सपोज, सही है क्या। इसमें इस ए वेक्टर को किसी ने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब पहली रो पूरी लेमडा से मल्टीप्लाई हो गई। क्रॉस करके वो बाहर ही आएगी ना। आपको पता है डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन, अगर तीनों में, इस रो में तीनों में सेम नंबर है तो उसको आप एक साथ कॉमन ले लो। तो लेमडा यहाँ से कॉमन आ गया और अंदर जो बचा है वो आपका क्या बचेगा, लेमडा जैसे बाहर आएगा अंदर क्या बचेगा, वही बचेगा वापस ए बी सी बी सी, नहीं आया समझ, सही है क्या। अच्छा अगर बाय द वे ये लेमडा यहाँ पे, लेमडा यहाँ पे, लेमडा यहाँ पे भी होता तो बाहर लेमडा का क्यूब आ जाता फिर, सही है क्या। लेमडा यहाँ से कॉमन आता, लेमडा यहाँ से कॉमन आता, लेमडा यहाँ से कॉमन आता, लेमडा 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 मिल करके लेमडा का क्यूब, सही है क्या। बोलो बोलो ना, कर सकते हैं ऐसा। तो अभी फिलहाल इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो सही है, ठीक है। कॉपी करो इतना, यहाँ से पहली बात तो लेमडा एक ही जगह पर था, है ना, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब तीनों में से कहीं एक जगह पर अगर हुआ ना तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी, सही है क्या। जरूरी नहीं कि एक के साथ ही हो, लेकिन तीनों पर अगर था तो लेमडा का क्यूब आता, ठीक है। मैंने फिर इसको करेक्ट कर दिया। एक लास्ट प्रॉपर्टी और, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉक्स आई जे और के क्या होएगा, सोच समझ के बताना ना, तुक्का नहीं मारना ना, सोच समझ के बताना। बॉक्स आई जे के क्या होगा, सर वो वन वो क्या अच्छा क्या है उसको कुछ डिटरमिनेंट था, यूनिट डिटर्मिनेंट, हाँ एक ही आता था 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ऐसा वो कह रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। सर 2i j 2j के 2 कहाँ से आ गया, सर देख रहे हैं सही आता 3 आता 0 1 ही आएगी, 1 कैसे आएगी, सर आई जे का फर्नीचर मतलब 1 ऐसे कहेगा, आई जे की यूनिट है, देखो इधर, सर 1 आएगी, देखो इधर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई डॉट जे क्रॉस के। मैंने आपको पहली ही प्रॉपर्टी के दौरान बताया था कि अगर ये बराबर बॉक्स तो बॉक्स बराबर ये, वाइस वर्सा भी सही। तो मैंने इसको पहला वेक्टर एज इट इज, बाकी दो का क्रॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, नहीं आया समझ में, तो क्या बचेगा आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना, समझ में आया, ठीक है। अदरवाइज वो जो कह रहा था इफाम, वो ये क्लिक कर रहा था, वो मैं समझ गया था वो क्या कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आपको पता होगा ये यूनिट डिटर्मिनेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको ओपन करोगे 1 से ओपन होगा, 1 से ओपन करोगे ये और ये छुप गया, 1 × 1 1 -0, तो 1 -0 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 खत्म, ऐसे भी या वैसे भी, सही है क्या। अच्छा सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ आई जे के, इसका अब इसका भी ऑर्डर आप देख सकते हो, आई जे और के। अगर बॉक्स में अगर ऐसा होता जे के आई तो भी 1, अगर के आई जे तो भी 1, सही है क्या। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि आई जे के तो है ही, अगर मैं आपसे बोलता कि जे के आई -1 समझ में आया, अगर मैं बोलता आई आई जे, आई जे आई 0 बॉक्स के अंदर दो वेक्टर अगर सेम होते हो तो वैल्यू 0 होती है, समझ में आया, समझ गया ना। इसको कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया। देखो इधर अगला कौन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट में पहला टाइप क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझना। अगेन आपके पास 3 वेक्टर होंगे, लेट 3 वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, सही क्या। तो पहले वाले वेक्टर का क्रॉस बचे हुए 2 के साथ, नहीं आया समझ, 3 में से कोई भी एक वेक्टर का क्रॉस बाकी के 2 के क्रॉस के साथ। जैसे वहां पे क्या था कि किसी एक वेक्टर का डॉट बाकी के 2 के क्रॉस के साथ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले का क्रॉस बाकी के क्रॉस के साथ, सही है क्या। अगेन उसमें और इसमें कॉमन चीज ये है कि बाकी के 2 वेक्टर का क्रॉस हो रहा है, सही है क्या। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, मेरी लैंग्वेज में सुनना और समझना, मेरी लैंग्वेज में सुनना। जब आपको ये 3 वेक्टर के बीच में 2 क्रॉस दिख जाए ना, और एक वेक्टर बाहर हो और 2 वेक्टर ब्रैकेट में हो, तो सुनना ध्यान से। बताओ इस ए वेक्टर से बी पास में है या सी पास में है, बी पास में, सी कौन है, दूर वाला वेक्टर है। तो सुनना ध्यान से, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, ए का दूर वाले के साथ डॉट, क्या बोला मैंने, ए वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, रिमेनिंग बचा हुआ वेक्टर को बाहर मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, ना कोई डॉट किया ना कोई क्रॉस किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, सही है क्या। माइनस
अब ए वेक्टर का बाजू वाले के पास के साथ डॉट बचा हुआ वेक्टर बाहर, खत्म फॉर्मूला। नहीं आया समझ में? आ गया क्या? आ गया समझ में पक्का? तो क्या आप मेरे को एक फॉर्मूला लिखवा सकते हो, है ना? फॉर्मूला इन द सेंस अब इसके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? खत्म हो गया ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा चलो उससे पहले एक बात मेरे को ये बताओ कि आप अगर बी और सी का क्रॉस करोगे तो कोई वेक्टर आएगा, उसका ए के साथ फिर क्रॉस करोगे तो फिर कोई वेक्टर आएगा, इसीलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अदरवाइज आप इधर भी देख सकते हो कि देखो दो वेक्टर का डॉट करा तो कोई नंबर आया, उस नंबर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई वेक्टर बना। अगेन यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, उसका वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर, इसलिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सही है क्या? आ गया समझ में? है ना? अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, अगर मैं पूछता हूँ तो बताओ तुम कैसे फॉर्मूला ओपन होगा? पी क्रॉस नहीं, ऐसे मेरी लैंग्वेज में बोल के बताओ कि पी का दूर वाले के साथ डॉट, बचे हुए का मल्टीप्लाई, सही है क्या? माइनस पी का पास वाले के साथ डॉट बचा हुआ बाहर, खत्म। सही है क्या? है ना? बहुत सारे अलग अलग तरीके से याद कराते हैं, 1 2 3 2 3 1 पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जाने दो वो सब बकवास चीज़ें। ठीक है क्या? आ गया समझ में? अब तुम बताओ इफाम एम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बताओ। एम डायरेक्ट बोलना आप, एम डॉट आर, बहुत अच्छे। एन बाहर एन वेक्टर बाहर, ठीक है, माइनस वेरी गुड, आर बाहर। सही है क्या? अब कौन बताएगा? कौन इंटेलिजेंट है? ये बताएगा, है ना? ये ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब इधर सुनना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बाय द वे मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये अगेन स्केलर ट्रिपल सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है? हाँ है, तो वही फॉर्म। अब तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए डॉट सी, बहुत अच्छे। बी का मल्टीप्लाई माइनस बी डॉट सी, ए का मल्टीप्लाई। सही है क्या ये? सही है क्या? सही है ये, खत्म, कोई कुछ नहीं करेगा। आप नहीं आया समझ में? लेकिन इसने बोलते वक्त थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं ऑर्डर कैसे लिखता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में भी मैं ए पहले और बी बाद में, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्मूला मिसमैच, मतलब वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपका खुद के साथ। तो इसलिए जैसे आप सी आपका पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी का दूर वाले के साथ डॉट, यानी सी डॉट ए डॉट सी, एक ही बात है, बचा हुआ बाहर, माइनस सी का बाजू वाले के साथ डॉट, बचा हुआ वो ए वेक्टर बाहर। सही है क्या? इस फॉर्मूले को आप ऐसा ना बोल के ऐसा भी, ये सबसे सिंपल तरीका याद करने का। दूसरा तरीका क्या है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? माइनस लगाते हैं पहले, माइनस अंदर ब्रैकेट लगा दिया, वो क्या करते हैं पता है? सी क्रॉस ए क्रॉस भी करते हैं पहले बदल दिया उसने, उसको ये याद नहीं होता है तो वो ये ऐसे लेके आएगा पहले, तो नहीं आया समझ में? वही आएगा वापस, वही खुलेगा। सही है क्या? अगेन माइनस अंदर दे देंगे ना तो पलट जाएंगी टर्म्स। सही है, लेकिन जो इसने बताया वो ज़्यादा अच्छा है। सही है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगल वेक्टर आगे हो चाहे पीछे हो, तरीका वही है कि इसका दूर वाले के साथ डॉट बचा हुआ बाहर, माइनस इसका पास वाले के साथ डॉट बचा हुआ बाहर, बचा हुआ बाहर। नहीं आया समझ में? ये सब हटा दें, अब कॉपी कर लो, खत्म हो गया। देखो इधर हो गया, इधर सुनना नहीं, हमने ट्रिपल प्रोडक्ट में है ना दो बातें पढ़ी। पहली बात क्या थी? बोलो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब बॉक्स की सारी बातें। अब बॉक्स को लेकर के एक छोटी सी बात सिखाऊंगा आपको, है ना? छोटी सी बात ये कि आपके पास तीन वेक्टर है। कितने वेक्टर है? तीन वेक्टर, और तीनों वेक्टर कैसे? कोप्लेनर। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, रिमार्क करते हैं ना, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इंपॉर्टेंट रिमार्क। सही है क्या? इंपॉर्टेंट रिमार्क, इफ थ्री वेक्टर्स, इनको मैं नाम दे रहा हूं ABC, आर कोप्लेनर, ध्यान से सुनना। आपके पास तीन वेक्टर है, ठीक है ना? तीनों कोप्लेनर। कैसे? कोप्लेनर, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं लिख देता हूं, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू 0, देन बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। मतलब इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप समझना, सुनना। आप जानते हो बॉक्स ऑफ ABC का मतलब क्या होता है? बॉक्स ऑफ ABC का मतलब पता है? A डॉट B क्रॉस C। यस, अरे A डॉट B क्रॉस C ना। आप सुनना जाए, आपके पास तीन वेक्टर है प्लेन में। कितने वेक्टर है? तीन। दिख रहे हैं तीन वेक्टर? यस। इसमें से ये A है, ये B है, और ये लास्ट वाला C है। A B और ये C, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। उसको मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको
ठीक है ना, ये ए वेक्टर है आपका, इसको अभी ऐसे रहना है, ये आपका बी और सी है। अगर मैं बी और सी का क्रॉस करता हूँ, बी का सी के साथ क्रॉस, तो ये आपका थंब जो है ये N दोनों वेक्टर। का क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहा है। हाँ। इसको थोड़ी देर के लिए कोई भी नया वेक्टर लेम्डा वेक्टर बोल दो, एन वेक्टर बोल दो, सही है क्या? Yes. ये एन वेक्टर है। क्या बी और सी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा थंब, ये तीसरे वेक्टर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है? Yes. है क्या नहीं? हाँ। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया उसका अगर ए के साथ डॉट करूंगा तो उसका तो कितनी आएगी? एंगल 0 होगा और 0 होगा ये। यस, एंगल एंगल 90 होगा और 0 समझ है। में आया? Yes. नहीं आया समझ में? आ गया। वापस से समझो, ये बी और सी थे, इनका क्रॉस किया तो ये आया आपके पास तीसरा वेक्टर, ये इसी ए वेक्टर के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये वाला वेक्टर इन दोनों के साथ तो है ही परपेंडिकुलर। नहीं आया? और Yes. तीनों वेक्टर इनिशियली कैसे थे? कोप्लेनर। कोप्लेनर। ठीक है ना, ये वाला सही है क्या? देखो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इन दोनों का क्रॉस वाला, ये तीनों के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular। तीनों के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इनका वैल्यू देखूंगा तो बॉक्स एबीसी मेरा क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। कोप्लेनर की कंडीशन में बॉक्स एबीसी क्या होता है? 0। नहीं आ समझ में? Yes. आएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे पता है? कि वो बोलेगा तीन वेक्टर कोप्लेनर प्रूव करके बताओ, चेक करो है कि नहीं है, तो हम ऐसे देखेंगे। यस। या फिर ऐसा बोलेगा कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, सामने वाला खुद देगा, उसमें से एबीसी में कोई एक वेक्टर में कोई अननोन घुसा देगा, वो लेम्डा के कुछ भी, तो बोला के निकाल के बताओ, लेम्डा निकाल के बताओ, तो डिटरमिनेंट 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेम्डा आ जाएगा, किया जाएगा। Yes. सही है? Yes. तो बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू 0 कोप्लेनर की कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। यस। कॉपी करो।